हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वेरी एक्साइटिंग वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली है। तो आप लोग बोल रहे होंगे कि मैं गेमिंग वीडियोस छोड़ के चैनल पे भाई यही सब क्या कर रहा हूँ, बीच बीच में एक दो थोड़ा कुछ ना कुछ कंटेंट लाते रहेंगे। okay. तो फिलहाल क्या चल रहा है ना भाई कि एक मूवी है धुरंधर, तो उसको लेके बहुत ज़्यादा ही इंटरनेट पे भाई लेफ्ट विंग और राइट विंग बन चुके हैं और दोनों आपस में लगे पड़े हैं ट्रोलिंग करने में। बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है, पता नहीं क्या 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 क्या। इन चीज़ों को देखने वाले भाई एंड इंजॉय करने वाले अपने पॉपकॉर्न का डब्बा लेके। भाई ये ध्रुव अपना जो भाई है वो रहते हैं जर्मन में, तो भाई सब ने उनका वही बना दिया। इनका थंबनेल अगर मैं दिखाऊँ आपको इस वीडियो का, तो एक मिनट, लेट मी जस्ट ओपन दिस इन अ न्यू टैब। आप ये देखोगे इस चैनल पे थंबनेल देखो इस वीडियो का, आप क्या बना रखा है इन्होंने। इससे पहले देखो ये वीडियो बहुत लंबी है तो हम इसको पार्ट्स कट करके देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक रील दिखाना चाहता हूँ भाई, जो कि भाई देख के भारत पाकिस्तान में सबवर्सिव एक्टिविटीज के लिए अपने सीक्रेट एजेंट को भेजता है। असलियत यह है दोस्तों कि भारत सरकार ने कंसिस्टेंटली ऐसे सभी क्लेम्स को रिफ्यूट किया कि इंडिया सबवर्सिव एक्टिविटीज के लिए अपने एजेंट्स पाकिस्तान भेजता है और उनके पकड़े जाने पे डिनाई करता है। नहीं तो आप क्या चाहते हो कि हमारे पीएम उन्हें फोन करे? जी जनाब, जी जनाब, कल कराची में एक लड़का पकड़ा है ना जनाब, अपना ही बच्चा है जनाब, जरा सी नींद में चलने की बीमारी, रास्ता भटक गया जनाब। अब तो हमने एक्सेप्ट कर लिया, आप छोड़ देंगे? ये जो आप इतने इंटेलेक्चुअल बनते हो, पूरी दुनिया को ज्ञान पेलते हो, अपनी रिसर्च तो ढंग से कर लेते। अगर कोई एजेंट पकड़ा गया देन डिनाई करना इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर देम, क्योंकि वो पकड़े जाने पे इतना टॉर्चर होते हैं। अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया तो दूसरी कंट्री को लीगली अथॉरिटी मिलती है टू एग्जीक्यूट देम। इन धुरंधर फिल्म ऐसे ही एक सीक्रेट एजेंट को हीरो की तरह पेश करती है। हाँ, ये बोलिए ना सही बात। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को हीरोज की तरह क्यों पेश किया है? ये तो पागल है, पागल ही तो है। हमारे लिए अपना घर बार छोड़ के। भाई इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बोले थे इस वीडियो में कि यार हीरो की तरह दिखाया है हमारे एजेंट्स को। तो भाई यार दोज आर रियल हीरोज ना यार। आई वॉच धुरंधर भाई, बहुत मज़ा आया मुझे मूवी देख के एंड आई फील कि लाइक बहुत अच्छी मूवी है। वो अपनी फैमिली को छोड़ के एक दूसरे देश में भाई एजेंट बनकर रहते हैं इतने सालों मतलब एक आम इंसान बन के रहते हैं एज ए एजेंट। तो यार दोज आर रियल हीरो ना। मैं देखो ना आप, कितने गट्स हैं उनके अंदर, कितनी भाई देशभक्ति है उनके अंदर, जो दूसरे देशों में इतने साल रहते हैं। हम अपने घर पे रह के परेशान रहते हैं भाई, और दूसरों के बीच में रह के ये सब करना इट्स इम्पॉसिबल। मतलब लाइक हम जैसे लोग तो भाई कर ही नहीं पाएंगे, एक दिन भी नहीं कर पाएंगे। हम कर भी क्या पाएंगे, एक दिन में एक्सपोज हो जाएंगे हम। जो में पड़े सालों साल। भाई देखो, तुम बैठे हो जर्मनी में, तुम्हें चाहे इंडियन एजेंट्स की कद्र हो ना हो, हमें है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, अगर किसी पिक्चर में उन्हें हीरो की तरह पेश कर दिया, उन्हें ग्लोरीफाई कर दिया, तो इसका क्या जा रहा है? कमाल की बात यह है कि कैबिनेट मिनिस्टर, सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसीज पर सवाल उठाने के बाद आदित्य धर ने आपको भी नहीं छोड़ा। फिल्म में एक डायलॉग है जिसमें कहा गया है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन तो हिंदुस्तानी है। ये लाइन ठीक नहीं बोली, मैं आपके लिए रिफ्रेस करती हूँ। इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया और जर्मनी में रहने वाला एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंटेलेक्चुअल सूडो इंडियन भी है। इनसे किसी ने पूछा आप कैसे देशभक्त, तो आप तो जर्मनी में रहते हो। ये बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस भी तो दूसरे देशों में रहते थे। लेवल देख रहे हो इनका? यूट्यूब पे ज्ञान पेल पेल के ये सीधा नेताजी सुभाष चंद्र बोस बन गए हैं। अगर ऐसा रहा तो एक साल तक मैं रील डाल डाल के अगली रानी लक्ष्मी बाई बन जाऊंगी। भाई हम पे एक एहसान करो, अपना नाम और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम एक लाइन में मत लो। किसी भी सीन में कोई पाकिस्तानी कहीं पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाता, सब लोग सिर्फ अल्लाहू अकबर बोलते हैं। नहीं तो आप ही बता दो क्या करें? अब क्या पाकिस्तानी टेररिस्ट बम फोड़ने से पहले जिंगल बेल गाए या वंदे मातरम चिल्लाए? इस चीज को इंग्लिश में डॉग व्हिस्टलिंग कहा जाता है, जो सीटी हम कुत्तों के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो आमतौर पर इंसानों को सुनाई नहीं देती। हाँ, ये सीटी इसको पक्का सुनी होगी, क्योंकि ये तो खुद देखो यार, अब मैंने कुछ नहीं बोला, ये खुद अपना कवर ब्लो कर रहा है। आखिर में मैं आदित्य धर से कहना चाहूंगा, आखिर में मैं ध्रुव राठी से यही कहना चाहूंगी, इट ओनली टेक्स वन वीडियो टू डिस्ट्रॉय 3 करोड़ का प्रोपेगेंडा यूट्यूब चैनल। और आपने इस वीडियो से किसी और को नहीं, खुद को ही एक्सपोज कर दिया है। नाउ वी ऑल नो दैट यू आर अ फेक देशभक्त एंड दैट्स व्हाई यू वर नेक्स्ट ऑन माय लिस्ट। वो डेथ नोट में नाम लिखते हैं भाई उसका। वो क्या चीज़ थी, जिंगल बेल गए वाली भाई। देखो, When I saw this video first time in my feed भाई, मैं बोल रहा क्या चल रहा है भाई ये देश में, मतलब कुछ भी चल रहा है भाई, कुछ भी। लोगों ने भाई मजाक बना दिया भाई, मतलब मजाक ही चल रहा है भाई, हम इंजॉय कर रहे हैं। मतलब इस टॉपिक को क्या से क्या ले गए, मतलब एक मूवी बनी टॉपिक पे, बहुत सीरियस मूवी थी
उस पर काफ़ी लोगों ने नेगेटिव रिव्यू दिए, क्रिटिक्स ने, जो कि उनका काम होता है, लेकिन उन्होंने थोड़ा ना यार मूवी क्रिटिसाइज़ करते हैं जैसे, या मूवी को जैसे रिव्यू करते हैं, उन्होंने वैसा नहीं किया। वो थोड़ा पर्सनली मतलब लाइक अलग ही लेवल का किया उन्होंने इस बार लोगों ने ना, पता नहीं क्यों। और शायद वो अपना ही मतलब अपना ही नुकसान करवाया उन्होंने ये करके। बहुत ट्रोल हुए हैं वो लोग, फिर बाद में आके बोल रहे हैं कि हमें प्राइवेसी इशूज़ हो रहे हैं या सेफ्टी इशूज़ हो रहे हैं। भाई तुमने खुद ही तुम अब अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो, तो फिर तुम हो गई ये, तो पब्लिक को तो कोई नहीं रोक सकता ना यार। सोशल मीडिया पे तुम किसी को कुछ नहीं बोल सकता। अब ये तो है नहीं कि सब मिलके डिसाइड कर रहे हैं कि हम ये चीज़ बोलेंगे किसी को या वो चीज़ बोलेंगे यार। पब्लिक तो अपना ओपिनियन देगी ना, तो तुम्हें उसके लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। इफ़ यू आर वर्किंग ऑन सोशल मीडिया, इफ़ यू आर डूइंग कंटेंट क्रिएशन, तो ये सब तो आपको झेलना पड़ेगा ही भाई, ऑब्वियसली सी बात है यार, सबको झेलना पड़ता है। कई लोगों की लाइफ में ऐसे सीन आता है, अगर आप सोशल मीडिया पे कर रहे हो तो लोग तो अपना ओपिनियन देंगे ही आप। तो ये हो रहा था, तो उनमें से कई लोगों को इन्होंने रिव्यू करा है, फिर वापस से रिप्लाई दिया है, तो वो भी हम देख लेते हैं भाई, क्या बोल सकते हैं भाई। तो इन सब चीज़ों में भाई, हाँ, तो वो क्या हो रहा था कि मतलब किसी ने लोगों ने रिव्यू दिए, उसके बाद तो भाई ये मस्त भाई एंटरटेनमेंट का वही बन गया। 3-4 दिन से भाई मैं यही देखे जा रहा हूँ, मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाते हैं भाई। What I just heard. कि आप इस फिल्म को हरगिज न देखें और ना ही किसी को देखने का मशवरा दें, और इसीलिए मैंने ये जहर का कड़वा घूंट आपके लिए पिया। जहर का कड़वा घूंट या कोकेन के 2 इंजेक्शन लगा के आई हो। वैसे कोकेन जरूरी नहीं है, हीरोइन भी हो सकती है, तभी तो इतनी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। कि पाकिस्तान के नाम पर मुसलमानों का विरोध। क्या क्या? कि पाकिस्तान के नाम पर मुसलमानों का विरोध। पाकिस्तान के नाम पे मुस्लिम विरोध। भाई आप इकलौती ऐसे इंसान हो जो पाकिस्तान के टेररिज्म की रियलिटी देख के एज एन इंडियन मुस्लिम ऑफेंड हो रही हो, और इससे मूवी की नहीं, आपकी घटिया सोच, आपकी सच्चाई और देश के प्रति आपकी डगमगाती लॉयल्टी दिखती है। और अगर आपको मूवी में दिखाए हुए पाकिस्तानी टेररिस्ट और इंडियन मुस्लिम्स में कोई फर्क नहीं दिखता, तो प्रॉब्लम आप में है। अभी और है, देखो मेरे अजीज दोस्त, हम दोनों फिल्म देखने गए थे। क्या उस दोस्त का नाम ए से शुरू होता है जो भारी भरकम इंग्लिश में रिव्यूज देती है? आप यकीन जानिए, फिल्म हॉल से निकलने के बाद बहुत देर तक हम दोनों एक कुर्सी पर बैठे रहे, बात नहीं कर पा रहे थे। थिएटर के बाहर के नोट्स एक्सचेंज कर रहे थे कि तू इंग्लिश में बोल देना इन्फ्लेमेटरी एंटी पाकिस्तान नैरेटिव, मैं हिंदी में बोल दूंगी पाकिस्तान के नाम पर मुस्लिम विरोध। उस बेहद बेदर्द और मैं कहूंगी गैर इंसानी हिंसात्मक माहौल से कि कई बार मेरी दोस्त ने मेरी आंखें ढकी कि तुम मत देखो, ये इतना बुरा सीन है, और कई बार मैंने उन्हें बातों में उलझाया ताकि वो सीन ना देखें। पार्डन माय फ्रेंच, तुम दोनों ये क्या चूतियापंती कर रहे थे थिएटर में? 2 दोस्त पिक्चर देखने आए, तुम एक दूसरे को पिक्चर नहीं देखने दे रहे। एक उसकी आंखें बंद कर रही है, दूसरी उसे कहानियां सुना रही है। भाई पिक्चर देखो, रिव्यू देना है तुम्हें। भाई ये बात मतलब यार, एक मतलब अगर आप फिल्म क्रिटिक्स हो तो यार आपको तो भाई हर तरह की मूवी देखनी पड़ेगी। आपका एक जॉनरा सेट नहीं हो सकता। अगर आपका एक जॉनरा सेट है तो भाई आप भूल जाओगे आप मूवी रिव्यूअर या फिर क्रिटिक बन सकते हो। लाइक यार क्या है ये, मतलब आपको तो ऐसा होना चाहिए कि हर मूवी आपको देखनी पड़ेगी। एंड आपका एक पर्सनल अगर जॉनरा है तो भाई आप दूसरी मूवीज़ को तो ऑब्वियसली सी फिर आप गलत ही रिव्यू दोगे ना, क्योंकि आपको पसंद ही नहीं आएंगी वो मूवी। तो आप कैसे एक सेट ऑफ जनता या व्यूवर्स को, एक लाइक सेगमेंट ऑफ व्यूवर्स को आप कैसे फिर रिव्यू दे सकते हो उस मूवी के बारे में, इफ़ यू डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ मूवीज़। सो अगर आपको उस तरह की मूवीज़ ही पसंद नहीं है तो यू कैन नॉट रिव्यू ना हर काइंड ऑफ मूवी। सो ये तो गलत है यार। देखो अगर आपको मूवी नहीं देख पा रहे हो आप ऐसी कोई मूवी, तो ऐसी बहुत सारी मूवीज़ बनती हैं भाई, हॉलीवुड में भी बनती है, बॉलीवुड में भी बनती है, साउथ में भी बनती हैं, ठीक है। तो अगर आप इस तरह की मूवीज़ ही नहीं देख पाओगे एज अ मूवी रिव्यूअर, तो फिर तो गलत है आपका मूवी रिव्यूअर होना यार। फिर तो ऑब्वियसली सी बात है यू कैन नॉट। अगर मैं जैसे गेमर हूँ, अगर मैं गेम खेल रहा हूँ यूट्यूब पे, तो अगर मैं भाई अपनी पसंद का एक ही गेम खेलता रहूँगा तो भाई क्या बात, किस बात का गेमर हूँ मैं फिर? अगर मैं ट्राई नहीं करूँगा नए नए गेम एंड हर गेम को खेल के मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करूँगा, तो अगर मैं पसंद ही नहीं करूँगा हर तरह का गेम, बस मैं बोलूँगा कि मुझे तो PUBG खेलना है या मुझे GTA 5 ही खेलना है या मुझे एक ही गेम खेलना है, तो लोग बोले भाई तू खेलता रहे भाई, हम कहीं और जाके देख लेंगे भाई, यही होगा फिर और क्या। तो इट्स नॉट यार, नॉट करेक्ट यार। और ये बात देखो कि तुम मूवी थिएटर में जाके सच में भाई ये क्या कर रहे हो तुम? आज 2025 के भारत में अगर आप कोई फिल्म देखने जाते हैं तो इस फिल्म के देखने और देखने के बाद इस फिल्म को नापसंद करने और इस नापसंदीदगी को पब्लिकली जाहिर करना क्या कोई जुर्म हो गया है? पहले तो आप विक्टिम बनना बंद कीजिए। दूसरी बात, मूवी रिव्यू करने का मत
लास्ट में भाई ये म्यूजिक तगड़ा। मतलब होता है मूवी के एस्पेक्ट्स पे बात करना, जैसे एडिटिंग, एक्टिंग, म्यूजिक। लेकिन आप जैसे लोग मूवी रिव्यू करने के नाम पे अपना पर्सनल प्रोपेगेंडा पुश कर दें, जो कि हमें साफ साफ समझ आता है। और क्या कहा था आपने? हाँ, 2025 के भारत ने बेवकूफ बनना बंद कर दिया है। फिर भी अगर आप किसी की नजर से बच गई ना, मेरी डेथ नोट से नहीं बच पाएंगी। ये लो भाई, ऊपर एक और है, अनुपमा चंद्रा। I can't believe what I just heard. In the middle of recreating the 26/11 terror attacks in Mumbai, Aditya Dhar makes the bizarre choice. क्या? Bizarre choice of cutting two real audio recordings that were recorded between the terrorists and their handlers on the day. मैं बताती हूँ आपको बिजार क्या है। जिस अटैक में भाई ये सब नेटफ्लिक्स पे करता है, लोगों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, क्योंकि यार ये सब रियलिस्टिकली वे में एक सिनेमा में देखना, इट्स लाइक अ अलग, यही तो सिनेमा का एक्सपीरियंस है कि आपको पता ना चले कि लाइक इट्स अ मूवी, आपको रियलिटी दिखाए जो मूवी, तो उससे अच्छी मूवी और क्या ही हो सकती है भाई। 5 से ज्यादा देशों के 150 से ज्यादा लोगों को दिन दहाड़े मार दिया, उसकी लाइव रिकॉर्डिंग सुन के आपको गुस्सा नहीं आया, आपको टेररिस्ट की सोच से घिन नहीं आई, आपको उन फैमिलीज के लिए बुरा नहीं लगा जिन्होंने अपने माँ बाप भाई बहन खो दिए, आपको बस वो सीन बोरिंग, किसी की बिजार चॉइस और कम एंटरटेनिंग लगा। दैट इज बिजार। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो सीन देख के इनका खून कैसे नहीं खोला थिएटर में। भाई वो रेड स्क्रीन सबटाइटल में भी डाल दी उन्होंने। कहाँ गया वो? अभी देखना तुम यहाँ पे, ये देखो रेड स्क्रीन सबटाइटल। देख के इनका खून कैसे नहीं खोला थिएटर में सन्नाटा। हम सब सोच रहे हैं पाकिस्तान इतना नीचे कैसे गिर सकता है, और ये मैडम क्या सोच रही है? यार ये क्या अजीब सी रेड स्क्रीन पे टूटी फूटी ऑडियो चला रखी। हटाओ इस सीन को, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। बुलाओ ना इंडियन एजेंट, अपनी शर्ट उतारे, मैं उसकी एप्स देखूं। और वो कहाँ है वो पाकिस्तानी एजेंट जो बिकनी में आके मुजरा करेगी? अब भाई मुझे ये नहीं पता कि लाइक स्पाई मूवीज़ का क्या सीन है, ये जो बनी है फर्स्ट टाइम इस तरह के रियलिस्टिक वे में। तो और जो भाई फ्री फंड में वायरफ का जो है, वायरफ की जो स्पाई फिल्म्स हैं उनका अलग भाई ट्रोलिंग चल रही है इस वजह से। फ्री फंड में उनको भी पेल दिया भाई वायरफ वालों को, तो वो बोल रहे होंगे भाई कि हमने तो कुछ किया ही नहीं भाई उनको अलग पेल रखा है इन लोगों ने। हर वीडियो में आप देख लोगे भाई उनकी ट्रोलिंग हर वीडियो में हो रही है। इनकी मूवीज़ की वॉर हो गई, ये तुम्हारी बागी बूगी जैसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि ये बागी नहीं बोल रहा, सॉरी, वॉर हो गई, और 1-2 मूवीज़ और है जो कि उनको अलग पेल रखा है इन्होंने इसके नाम पे मूवी की क्रिटिक्स इन सब सीन में। भी और है, देखो। Put your finger on what Dhurandhar is going for. Aside from the national pride. असाइड क्या? Aside from the national pride. असाइड फ्रॉम नेशनल प्राइड। भाई नेशनल प्राइड कोई हलवा है क्या? इज नेशनल प्राइड नॉट इनफ फॉर यू? और मैडम चाहती क्या हो? एक स्पाई की मूवी में जहाँ स्पाई अपना सब कुछ छोड़कर दुश्मन देश में बैठा है, उसमें आपको नेशनल प्राइड के अलावा क्या दिखा दे? मुजरा, दंगा नाच या ISI रॉ का रोमांस? यार ये स्क्रिप्ट तो कहीं सुनेला दिखेला लग रहा है। ओह, तभी आपने पठान को 8 आउट ऑफ 10 दिए थे। इसीलिए तो धुरंधर जैसी हार्ड हिटिंग और रियल मूवी आपको हजम नहीं हो रही। और भाई देखो, हमारे लिए तो नेशनल प्राइड वो इकलौती चीज है जो हमें एज इंडियंस कनेक्टेड रखती है, जो फीलिंग आप में मिसिंग है, एंड दैट्स व्हाई यू वर नेक्स्ट ऑन माय लिस्ट। I can't believe what I just heard. Dhurandhar is an exhausting, relentless and frenzied espionage thriller propelled by charismatic murderous men. Too much testosterone. क्या? Too much testosterone. Too much testosterone. भाई आतंकवाद की बात हो रही है, हमें यहाँ बराबरी नहीं चाहिए है। और चाहती क्या हो? अजमल कसाब को कमली बना के आइटम डांस करा दे, या रहमान डगैत को रहमानी? जैसा है वैसा ही दिखाएंगे ना। आपको चाहिए क्या कि एक फीमेल स्पाई अकेली पाकिस्तान चली जाए, रहमान डगैत की गैंग ज्वाइन कर ले? भाई मूवी का पहला सीन याद है? रणवीर सिंह का रेप होने वाला था। मतलब एक ट्रेंड रॉ का बंदा, उसका बीच सड़क पे रेप होने वाला है। आप सोच सकते हो एस्ट्रोजन के साथ क्या होता? अभी और है, देखो। Shrill nationalism and inflammatory anti-Pakistan narrative. इन्फ्लेमेटरी क्या? Inflammatory anti-Pakistan narrative. इन्फ्लेमेटरी एंटी पाकिस्तान नैरेटिव। भाई सही है, पाकिस्तान कर भी दे, हम बोले भी ना, अपनी पिक्चर में भी ना दिखाएं। ये कैसा दोगलापन है? और हम चाहे अपनी पिक्चर में पाकिस्तान को माँ बहन की गाली दे, इनका क्या जा रहा है? ये इंडियन जर्नलिस्ट ही है ना। दूसरी बात, ये फेक नैरेटिव नहीं है, ये पाकिस्तान की सच्चाई है। लेकिन हाँ, आपको इसकी आदत नहीं होगी ना, आपको तो वही देखना है, हिंदुस्तान का रॉ एजेंट, पाकिस्तान की एस्ट्रोजन वाली एजेंट, दोनों साथ मिलके दुनिया बचा रहे हैं। उसको क्या बोलते हैं?
हाँ, डिलुलु नैरेटिव इस मूवी का एक सोल पर्पस था कि हम ग्रेटफुल फील करें टुवर्ड्स दी सीक्रेट सर्विस एजेंट्स जिनका ना हमें नाम पता है ना शक। सही बात है भाई। और वो देखने के बाद मतलब आई नो कि थोड़ी रियलिटी थोड़ा फिक्शन था, आई नो, बट उस मूवी को देखने के बाद भाई सच में प्राउड फील होता है कि लाइक हाउ आर एजेंट्स और मतलब ये स्पेशल फोर्सेस होगी या फिर जो भी मिलिट्री फोर्सेस होगी वो किस तरह से काम करती है भाई। और हर लोगों का मतलब हर तरह के फील्ड का वी नो दैट कि हाउ दे वर्क, हम उनको उस हिसाब से रिस्पेक्ट करते हैं, उनके काम की रिस्पेक्ट करते हैं। रियलिटी में तो कभी हम इन चीज़ों को नहीं देख पाएंगे, ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि इट्स अ सीक्रेट सर्विस। बट अगर कोई मूवी में दिखा भी रहा है थोड़ा बहुत तो उनको भी कितना अच्छा लगेगा कि हमारे लाइफ के ऊपर ही मूवीज़ बन रही हैं, हमारे देश को हमारी सर्विस के बारे में बताएगा कि हाउ हार्ड इट इज़ टू यू नो वर्क ऑन दैट फील्ड। सो और हमें भी प्राइड फील होगा भाई, ऑब्वियसली सी बात है कि हमारी सीक्रेट सर्विस वाले या फिर हमारे जो भी हमारे ऐसे जवान हैं जिनको हम शायद जानते ही नहीं, जिनका नाम भी नहीं जानते, वो हमारे लिए 24 आवर काम कर रहे हैं दूसरे देशों में भाई। एंड 24/7 काम कर रहे हैं भाई दूसरे देशों में, अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी है उन्होंने वहाँ पे काट दी है। सो उनकी पूरी पूरी ज़िंदगी उनको वो सर्विसेज को देनी पड़ती है। उनको पता नहीं होता कि भाई कब उनको दे विल रीच देयर फाइनल डेस्टिनेशन, मिशन उनका कब पूरा होगा। उनको उस पूरे एक पल के लिए भाई पूरी पूरी ज़िंदगी उधर रहना पड़ता है। तो यार प्राइड फीलिंग तो होगी, ऑब्वियसली सी बात है। आई नो कि मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, बट या ऑब्वियसली सी बात है ऐसी मूवीज़ बनी है तो उन लोगों को भी अच्छा लगेगा एंड हम लोगों को तो भाई लगा ही है बहुत ज़्यादा। तो या सही बात है भाई। लेकिन आफ्टर वॉचिंग द मूवी इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल, ये मैडम एक चिंदी टॉपिक पे अटकी है कि मूवी में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा था और एस्ट्रोजन कम। धुरंधर मूवी में ना एक डायलॉग है कि इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया है, इन्हीं की बात हो रही है। और मैं ग्लैड हूं कि ऐसी मूवी बनी ताकि इनके जैसे एंटी नेशनल पाकिस्तान सिंपैथाइजर्स बाहर निकल के तो आए। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और एज ए टॉपिक्स पे आपको इस चैनल पे देखने के लिए अगर देखने हैं सॉरी गेम के साथ साथ, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड या हमने ज़्यादा आई नो कि मैंने थोड़े बहुत बीच में टॉपिक बोल दिए मुझे जो कि नहीं बोलने चाहिए थे, बट इट्स ओके, जो मुझे मेरी पर्सनल थिंकिंग थी वो मैंने बोली। एंड मैं बोलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे फन फ्राइडे, ये हम अभी तो मैं इसको आज ही डाल रहा हूँ, बट इस तरह की वीडियोज़ या रिएक्शन वीडियोज़ या कुछ भी अलग तरह का टॉपिक जो भी बहुत अमेजिंग हो, ऐसे बहुत सारे एपिसोड हम ऑलरेडी शूट कर चुके हैं जो कि अभी प्रोसेसिंग में है, एडिट पे है। तो वो जैसे ही आएंगे हम हर फ्राइडे को आपको कुछ ना कुछ अलग देंगे इस चैनल पे गेमिंग के साथ। सो ऑल दिन डेली तो आपको गेमिंग देखने के लिए मिलेगी, ऑब्वियसली सी बात है। फुल ऑन एंटरटेनमेंट होगा, रुकेगा नहीं एंटरटेनमेंट इस चैनल पे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।